हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले है जितने भी लोग कॉमर्स लेकर बैठे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कॉमर्स ले ली है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो अभी अभी ट्वेल्थ करके निकले हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि हम सीए करें क्या करें, तो उनको प्लीज़ अगर आप मेरा थंबनेल देखकर आए तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज्ड हैं पहली बात तो मैं इसको लेकर कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सो दिस इज़ मानसी सिंह एंड हियर यू आर ऑन माई चैनल। आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी कॉमर्स इन नोएडा इन अ प्राइवेट स्कूल, और आई शेयर हियर माई ऑल द एक्सपीरियंस अबाउट माई नॉलेज अबाउट माई career, or how I get the job as PGT Commerce in a private school, which is very very difficult nowadays because the competition is so high. So we will talk about this in another video. Here we are. तो मैं यहाँ पर बात करना चाहती थी कॉमर्स के रिगार्डिंग। जो लोग कॉमर्स लेकर ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हैं और जो अभी अभी 11th में या 12th में आप सोच रहे हैं कि सीए के लिए प्रिपेयर करें, किसके लिए प्रिपेयर करें, डोंट नो, समझ नहीं आता है सीएमए सीएफए क्या है, समझ ही नहीं आता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों के पास एक छोटी सी वीडियो है जो आपको क्लियर कर पाएगी। कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस पर मैंने इन लोगों को थोड़ा सा कुछ हैं रिगार्डिंग, जिससे मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग बाइफिकेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीए के बारे में। तो सीए, अगर आप सीए बनना चाहते हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि सीए एक ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सीए के लिए ना, देखिए सीए का काम क्या होता है। तो सीए वो सारे काम करता है जो भी आपको कॉमर्स में आप पढ़ेंगे और आप देखते आ रहे हैं। जितने भी काम आपने कॉमर्स के देखे हैं ना, वो सब एक सीए करता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या काम होता है, तो एनालिसिस भी करता है, सब कुछ करता है, एवरीथिंग, टैक्सेशन से रिगार्डिंग हो, लॉ के रिगार्डिंग हो, जो भी उसकी आप उसको हर जगह देख सकते हैं। सीए का काम ऐसा है, तो इसी वजह से सीए का एग्ज़ाम भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसमें सबसे पहले तो कौन सीए कर सकता है, आपके चाहने से नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं किसी का मोराल डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट रियलिटी बता रही हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि मुझे सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स अच्छे से कर सकते हैं, आपकी लॉजिकल्स जो हैं वो क्लियर हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, आप फास्ट क्विक तरीके से समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है मैथ्स में, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी बहुत ख़राब थी। तो अगर आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो और अगर आपकी सिटिंग अच्छी है, अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर आप अभी बोर्ड देकर आए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी सिटिंग कैसी है और आप कितनी देर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी सिटिंग कैसी है। अगर मैं सीए की सिटिंग की बात करूँ, तो जो मेरे नोन में सीए की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऑल्दो आई गॉट द जॉब, लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, सबका अपना अपना है। तो मैंने उनकी सेटिंग देखी है, तो उनका क्लियरली है कि आप कम से कम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की सेटिंग रखिए अपनी, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, फाउंडेशन निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, वो आराम से निकल जाता है, जितना मुझे सुनने को मिला है और मैंने पूछा है लोगों से। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी सेटिंग अच्छी है, आप अच्छे से बैठकर पढ़ सकते हैं और आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, आपको प्रेशर हैंडल करना आता है एक्चुअली, छोटे मोटे प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा खासा प्रेशर होता है, अगर आप वो हैंडल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सीए आप कर सकते हैं और आपको फेलियर का डर नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी आपका है, अगर आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि फ़ेल होने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे करना है, कंसिस्टेंसी आप बना के रख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो प्लीज़ आप सीए मत करिए। वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। हम ये लेकर चल रहे हैं कि ऑल ओवर द जितनी भी आपको देखने को मिलते हैं एस्पिरेंट्स जो सीए की तैयारी कर रहे हो, और उसमें से कितना परसेंटेज होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप ये लेकर चलिए कि फेलियर, और दूसरा कि आप फाइनेंशियली कितनी जल्दी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन इसको चूज़ कर सकता है? तो सबसे पहली बात तो कि वही कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपका ऑडिट में, टैक्सेशन में, फाइनेंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने जितना अभी तक ट्वेल्थ में देखा होगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, आपकी बैलेंस शीट अगर क्लियरली मैच हो जाती है, आपको एडजस्टमेंट्स क्लियरली समझ आ गई होंगी, तो इसका मतलब आप सीए के लिए बने हैं, आप कर सकते हैं।
ठीक है। और एक लंबा पाथ है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम के लिए है, आपको पता होना चाहिए कि 2-3 साल आप लेकर चलिए और उसके बाद अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो, क्योंकि होता है, ठीक है। तो लॉन्ग पाथ है और रिवॉर्ड अच्छा है, आपको एक अच्छा पैकेज देखने को मिलता है सीए का, लेकिन वही है कि स्टार्टिंग आपको उसी से ही रखनी पड़ेगी कि फेलियर आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सीएमए की, तो सीएमए कौन कर सकता है? तो सीएमए के केस में अगर आप कॉस्ट या बजटिंग या फिर इन सब की फाइनेंसिंग में अगर आप जाएंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक पार्ट होता है कि आप जहाँ पर बड़े बड़े एक बड़ी एक बड़े लेवल पे जाके अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको टैक्सेशन देखने को मिलता है, वहीं पर जैसे मैं बात करूँ इन्वेंट्री कंट्रोल करना और कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना, अगर ये सब आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं करनी, छोटी चीज़ें नहीं होती हैं, ये कहने के लिए छोटी चीज़ है, लेकिन एक एक पूरी कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको इंटरेस्ट है इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के आप किसी चीज़ को यूनिट्स में नाप सकते हैं। देखो कैलकुलेशन दो तरह की होती है, एक होती है कि आप पूरी फर्म की कैलकुलेशन करते हैं और एक होती है आपकी जो आप पर यूनिट के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको सीए में जो कैलकुलेशन देखने को मिलेगी ना, वो आपको छोटे पार्ट में देखने को मिलेगी, सीए में वो आपको थोड़े बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस पर यूनिट के बेसिस में कर सकते हैं, तो सीएमए इसी बारे में है। तो कौन कर सकता है? पहली बात तो अगर आपका क्या कहते हैं कॉस्ट वाला पार्ट अच्छा है, मतलब आप एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, मैंने बताया ना पर यूनिट में छोटी छोटी अगर आप कैलकुलेशन पसंद करते हैं, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, जैसे अगर मैं आपने 11th-12th में एक चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में जहाँ पर आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, तो कैलकुलेशन तो वो भी है, लेकिन आपको वो अच्छा करना अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं बात करूँ वहीं पर आपको उसके बारे में जो बार ग्राफ बना के आप कैलकुलेशन करते हैं, तो वो इजी होती है। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे आप स्टैंड करें, मतलब आपको वो वाली कैलकुलेशन अच्छी लग रही है या ये वाली अच्छी लग रही है, ठीक है। तो दूसरी बात ये क्या है, ये एक स्लाइटली ईजियर है किससे, सीए से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से काम होता है। मैंने बताया ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में आपको ये मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं सीएमए, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको जाना है टॉप लेवल पर जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो सीए के बारे में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीएस के बारे में। तो कंपनी सेक्रेटरी आपको भी पता है। अभी इसका क्या काम होता है? एक्चुअली इसका सारा काम जो होता है ना, वो लॉ से रिलेटेड होता है, सारा काम लॉ लॉ लॉ। थोड़ी बहुत होती है इसमें भी अकाउंटिंग, लेकिन लॉ इसका जो मेन फोकस होता है वो लॉ पर होता है। रीडिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं और अगर आप पढ़ना आपको पसंद है, आप लॉन्ग आर्ट तक रीड कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं रीड करके, तो आपके लिए बेस्ट है, आप सीएस में जा सकते हैं। कैलकुलेशन से अगर आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं रीड करके कर सकूँ, तो उसके लिए आप जा सकते हैं सीएस में। सब कुछ लॉ पे डिपेंड होता है। यहाँ पर जो कंपनीज़ में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो सीएस करता है। और कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, बहुत सारे लॉ होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो ये तो हो गया आपका सीएस का इंट्रोडक्शन। अब कौन इसको कर सकता है, कौन इसको चूज़ कर सकता है? वही जो ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल्स। आप प्रैक्टिकल्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा रोल निभाना चाहते हैं जो आपका लॉ से रिलेटेड है, मतलब कि एज़ पर द लॉ अगर आप ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, एज़ पर द लॉ अगर आप ये करेंगे तो अच्छा होगा, लॉ ये कहता है, लॉ के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो बीकॉम कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप ठीक है, आपने बीकॉम चूज़ कर लिया है, इन तीनों में अगर आप कंफ्यूज है तो मैंने आपको बाइफिकेट करके बता दिया कि कौन सा बेटर है, ठीक है। अब बीकॉम वाले बच्चे अगर आप ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, तो इन तीनों में अब आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ना, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो फाउंडेशन जो है ना, सीए का फाउंडेशन, वो तो देखो सब में ही काम आता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप सीए फाउंडेशन ना अगर आप देना चाहते हो तो आप एक ट्राई के लिए आप दे सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो मैंने बहुत क्लियरली कोशिश की है। और अब जो नया आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है ACCA, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो ACCA देखो, पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा कि 130 प्लस कंट्रीज़ में ये अप्रूवल मिल चुका है, ये माना जाता है, US बेस्ड है। और आजकल ट्रेंड में क्यों है, ट्रेंड में ये बस इसलिए है क्योंकि CA और ACCA में जो डिफरेंस है, या फिर बाकी एग्ज़ाम्स में और इसमें मैं डिफरेंस देखूँ तो ये डिफरेंस होता है कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स में आपको एक ही बार में सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, लेकिन ACCA में क्या होता है कि आप अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। आप फॉर्म फिल करिए, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे 1 महीने में 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको बाकी सब में देखने को नहीं मिलती है, आपको एक ही बार में सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। यहाँ आपके ऊपर है, आप पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करो, उसका एग्ज़ाम दे दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो, उसका एग्ज़ाम दे दो। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होता है और अपने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको कर लेते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो आप CA कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके मैं काम करना चाहता हूँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप अदर कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। इट इज़ अ पाथ एक्चुअली। दूसरा चीज़, अगर आपको केस स्टडीज़ करना पसंद है, आपको पसंद है कि केस स्टडी सॉल्व करना अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे आपने BST में देखा होगा, तो आप जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये भी मैटर करता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आप आउट स्टेशन काम करना चाहते हैं, अब्रॉड काम करना चाहते हैं, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। किसके लिए अच्छा रहेगा? उनके लिए अच्छा रहेगा जो मतलब होता है ना कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपको एकदम से होता है कि मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ते हैं और आप ऐसा पढ़ते हैं कि फिर वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर आप ऐसे वाले बच्चे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको ACCA एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि करना क्या चाहिए, वो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा टाइम है, इसी टाइम के अंदर मैं पढ़कर ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। एक प्रेशर होता है ना आपके ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जो एक कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या मान लो कि 15 दिन पहले, कुछ ऐसे वाले बच्चे होते हैं ना, और वो पढ़ते हैं ऐसा, और वो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि वो उनको भी क्रॉस कर जाते हैं जो 1 महीने से 2 महीने से पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसे वाले बच्चे ना, तो आप ACCA के लिए जाइए, अच्छा ऑप्शन है और मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्यों CA के पीछे भागना है, वो ट्रेडिशनल नहीं लगता है, कुछ नया ट्राई करो, ACCA लेकर आओ, कंपटीशन बढ़ाओ। और एक और बात, जो CA की अगर मैं बात करूँ, तो CA में जो आपकी पासिंग परसेंटेज है, मतलब कि कितने लोग इसे क्लियर कर पाते हैं, वो कम है। और ACCA की बात करें तो इसकी 60-70% जाती है, ये इतने बच्चे क्लियर कर लेते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, आप ये भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस बहुत हैं, अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज़ कराती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अलग अलग कोर्सेज़ कराती हैं, तो उसके बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। तो ये था मेरा एक वीडियो जो CA CS CMA, और अगर आप BCom में हैं और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय।